अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मौलम अफजल है। मैं पाकिस्तान कस्टम्स में इंस्पेक्टर हूँ। इसके अलावा मैंने कई वन पेपर एमसीक्यूज के टेस्ट पास किए हैं, जिसमें एएसएफ है या आईबी है, और पीएमएसकेपी में 2018-2022 के दोनों जो एग्जाम्स थे उससे पहले एमसीक्यूज बेस्ड एक टेस्ट था। तहसीलदार 2020 केपी का जो एग्जाम था वो भी एमसीक्यूज बेस्ड उससे पहले एक टेस्ट था, वो सारे मैं क्वालिफाई कर चुका हूं। तो इस बेस पे मैंने सोचा कि आप लोगों, हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि भाई हमें बताया जाए, हम टेस्ट पास करते हैं लेकिन वो हमें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते, क्या मसला है। तो हमें पता है, चूंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं कि कहां पर स्टूडेंट गलती करता है, जो टेस्ट तो 50-60 नंबर से पास कर जाता है बट ही इज नॉट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। सो क्या मसला कहां पर होता है, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। काइंडली आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले कि आप लोगों ने वो गलती नहीं दोहरानी जो कि जिस गलती की वजह से आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। दूसरा, आप लोगों ने तैयारी कैसी करनी है कि आप लोगों की एज इंस्पेक्टर और एडी लोकेशन हो जाए। तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल बताते हैं। अच्छा, एफपीएससी हर महीने दूसरे महीने कई इदारों के लिए जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जिसमें आईबी है, पाकिस्तान कस्टम्स है, नेब है, एएसएफ है, एएनएफ है, इसके अलावा और कई इदारों के लिए वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट देता है। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा सा लिंथी होता है, इसमें ऑलमोस्ट 3 इयर्स लग जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है ना, अब थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया है कि ये कीज वगैरह भी देते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप जॉब के लिए आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हमारा स्टूडेंट गलती क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूं। हमारे दो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मार्केट से लेते हैं बुक्स। अब यहां से वो गलती शुरू हो जाती है, जो कि मार्केट से बुक आपने ले ली है। बुक आपने मार्केट से नहीं लेने, क्योंकि जो मार्केट का बुक है ना, उसमें बेतहाशा गलतियां हैं। मैंने खुद कई किताबें मेरे पास अभी भी पढ़ी हुई है, मैंने उसमें हर गलती को नोट किया हुआ है। पता नहीं रिव्यू नहीं होती, जो भी मसला है, लेकिन मार्केट के बुक में आप जब कोई एमसीक्यू पढ़ते हो, ठीक है, और वही एमसीक्यू फिर आ गया पेपर में, तो आपने तो उसको रीचेक नहीं किया। स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता, वो तो उसी पे बिलीव करता है कि जो मैं पढ़ रहा हूं ये ठीक है। अब जब वो पेपर में आ गया, आपने लिख दिया, आपको यही लगता है मैंने ठीक लिख दिया, फिर आखिर में आपके नंबर आते हैं 50 या 60, ठीक है, तो 50-60 नंबर से वो कभी भी आपको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हमने जब 2018 में टेस्ट दिया था, 1,85,000 कैंडिडेट था और सीटें कितनी थी, 212। आपने करना क्या है कि आपने मार्केट के बुक को नहीं लेना। तो अब अगर मार्केट के बुक्स को नहीं लेना तो फिर हमने तैयारी कैसी करनी है वो मैं आपको बताता हूं। आपने अपने बेस नॉलेज को बिल्ड करना है। बेस नॉलेज पे आप एलोकेट होंगे। अगर आपका बेस नॉलेज नहीं है, आप कभी भी एलोकेट नहीं हो सकते। ना इंस्पेक्टर बन सकते हो, ना एडी बन सकते हो, ना वन पेपर के टेस्ट में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। एफपीएससी जब हमें कोई भी पेपर देता है, 100 मार्क्स का वो होता है, तो उसमें कई पोर्शंस होते हैं। उसमें सबसे पहले इंग्लिश होता है, उसके बाद करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी और इस्लामियात। इसकी जो वेटेज होती है वो चेंज होती है, 15 to 20% अमूमन ये होता है। अब आपने क्या करना है कि आपने, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूं आप लोगों के साथ एक सैंपल 2-3 पेजेस में आपके साथ शेयर करता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। हम लेते हैं फॉर एग्जांपल इस्लामियात। अब इस्लामियात के आपने क्या करने, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और उसमें आपने कई पोर्शंस बनाने। फॉर एग्जांपल इस्लामियात में आपने क्या बनाना है कि कुरान से रिलेटेड आएंगी, हदीस से रिलेटेड आएंगी, इसके अलावा अंबिया किराम से रिलेटेड आएंगी, खुलफाए राशिदीन, ये आपने बनाने हैं डिफरेंट इसके सेक्शंस। आपने इसके जब सेक्शंस बना लिए, अब कुरान मजीद से रिलेटेड आपको जहां से जो एमसीक्यू मिले, आपने कई किताबें पढ़ी हैं, इस्लामियात की किताबें आपके पास पढ़ी हैं, आप इंटरनेट देखते हो, आपके पास सोर्सेज से चीजें आती हैं। कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह किस सूरत में 2 बार आया है, इसके अलावा कुरान मजीद में कितनी आयात हैं, कितनी रुकू हैं, ये सारी चीजें आपने क्या करें, नोट डाउन करनी है। इसी तरह आपने खुलफाए राशिदीन, पहले खलीफा, दूसरे खलीफा, टोटल उनका टाइम कितना था, अब्बासिद्स के बारे में, आपने उमैय्यद्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप जब ये लिखेंगे अपने हाथों से, जहां जहां से आपको मिले, आपने इसको नोट डाउन करना है। ये सारी चीजें आपने फिर क्या करनी है, ये आपने पाकिस्तान अफेयर्स के लिए करना है, ये आपने करंट अफेयर्स के लिए करना है, ये आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए। करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक टिप दूं, करंट अफेयर्स में अमूमन क्या आता है, उसमें आता यह है कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ या 6 महीने पहले वो किस मुल्क के वजीर आजम पाकिस्तान में आए थे, वो बताएं, वो डेट आपने याद रखनी है, वो आपने लिखनी है, ठीक है। अब इसके हैं 2 फायदे, वो दोनों फायदे मैं आपको बताता हूं।
पहला फायदा तो ये है कि आप में से मोस्ट लोग सीएसएस पीएमएस की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सीएसएस पीएमएस में आपके इंग्लिश एसे के अलावा तमाम पेपर्स में 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, तो वो 20 नंबर के एमसीक्यूज आपको यहां से हेल्प देंगी, यहां से आपके वो कवर हो रहे हैं। तो 220 मार्क्स ये बन गए, जो कि एलोकेशन में बहुत बड़ा रोल है इसका, बहुत बड़ा रोल है एलोकेशन में, 220 मार्क्स ये बन जाते हैं। तो एक तो आपको वहां पर फायदा हो गया। दूसरा आपको क्या है कि आप जब इसको अपने हाथों से लिखते हो ना, अपने हाथों से, ये अब कभी भी आपको भूलती नहीं है, और आप सिर्फ क्रक्स को जमा करते हो। उन किताबों में कई चीजें ऐसी होती हैं जो इररिलेवेंट होती है, वो आपके किसी काम की नहीं है, किसी फायदे की नहीं है। तो यहां पर वो आपको काम की चीजें आपने लिखी हैं, वो क्रक्स है। इंशाल्लाह आप इस तरीके से करेंगे, मैं आपको इश्योर कराता हूं इंशाल्लाह कि आने वाला आपका कस्टम का हो, नेप का हो, एएसएफ एनएफ का, किसी भी इदारे का हो, इंशाल्लाह आप 75-80 नंबर पक्के ले लेंगे। इंस्पेक्टर बनना या एडी बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं यकीन करें, हमारा जितना भी टाइम जाया हुआ है, हमें पता नहीं था इस ट्रिक का, हम अपनी तरफ से ठीक करके आते थे, आखिर में आके जब आंसर्स मैच करते थे वो सारे गलत निकलते थे। हम तो भाई हमें क्यों नहीं बुला रहे इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू में आपको इसलिए नहीं बुलाते कि आपके आंसर आपने गलत सोर्सेज से जमा किए हैं, और वो सोर्सेज उनके आंसर्स गलत हैं, उस पर वो आपको कभी भी नहीं बुलाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।